दसई ग्राम के सभी साथियों के लिए मेरा एक महत्वपूर्ण संदेश है, कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। जैसा कि आप जानते हैं कि अंकुर किसान बीज सहकारी संस्था जो है, इसका चुनाव का कार्यक्रम आ चुका है, जिसकी बिंदुवार जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के बीच में लेके आने वाला हूं। ये शायद 29 तारीख से चुनाव के जो जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए कार्यक्रम आ चुका है। तो 29 तारीख के दिन चुनाव आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चुनाव कार्यक्रम में जरूर से जरूर भाग लें। और संस्था के करीब 50 से 55 लोग जो हैं वो, या 55 या 57 लोग कुछ हैं, वो लोग चुनाव के लिए योग्य हैं। तो आप सभी जो जितने भी 57 लोग योग्य हैं उन सभी से अनुरोध है कि इस चुनाव के कार्यक्रम में जरूर भाग लें। आपका एक मत दसई की जो भविष्य है उसमें परिवर्तन ला सकता है। और ये जैसे ही चुनाव का कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं अंकुर किसान बीज सहकारी संस्था को लेके, जिसमें से जो संस्था का जो प्रबंधक है उमेश पाटीदार, इसे हम विधिवत प्रक्रिया के थ्रू हटाएंगे और साथ ही साथ में उसके स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को हम लेके आएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि उमेश पाटीदार अब उस प्रकार का योग्य व्यक्ति नहीं है। दूसरा, हम ये करेंगे कि जितना भी गत वर्षों में जो लाभ हुआ है संस्था को, उसका वितरण प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो संस्था में पिछले कुछ समय से अनैतिक गतिविधियां जो चल रही थी और जो घोटाले हो रहे थे संस्था में, उसे हम दस्तावेजों के माध्यम से बाहर लेकर आएंगे। और ना सिर्फ बाहर लेके आएंगे, जितने भी लोग इस तरह के घोटालों में भाग ले चुके हैं उन्हें हम उनकी उचित जगह तक पहुंचाएंगे। और जब तक हम उचित जगह तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आपसे विशेष तौर पर अनुरोध है कि इस चीज़ का ध्यान रखें और हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। तीसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ये भी जानकारी मिली है कि संस्था के पास में जो मशीन है उसके द्वारा अनाज साफ किया जाता है करीब 70 रुपये कुंटल के हिसाब से। तो जो भी लाभ हो रहा है उसे भी हम विधिवत रूप से वितरित करेंगे ताकि सभी लोगों तक ये लाभ पहुंच सके। और ऐसी भी जानकारी हमारे पास में आई है कि संस्था के पास में करीब 50 लाख रुपए तक की मशीनरी और 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का अनाज और बीज रखे हुए हैं। तो जो ये बीज हैं, इन सभी बीजों को भी बेचकर जो भी लाभ होगा और आने वाले भविष्य में जो कुछ भी लाभ होगा उसका वितरण उचित मात्रा में किया जाएगा। अगर हमें आवश्यक होगा तो हम उस प्लांट को किसी योग्य व्यक्ति के घर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास में इतना अधिकार होगा और ये भविष्य की बातें हैं जिसे हम भविष्य में ही निर्धारित करेंगे। इसे लेकर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसी के साथ में आपसे, अगर आप लोग भी संस्था का जो लाभ हो रहा है और जो इतनी बड़ी संस्था मेरे पिताजी ने तैयार की है, अगर उसका भाग बनना चाहते हैं तो आपसे कुछ मेरे छोटे छोटे से अनुरोध हैं। और ये अनुरोध मेरा पूरे दसई से है। पहली चीज़, आप अंकुर किसान बीज का जो कार्यालय है नीम चौक पर, उस पर दसई के जो नीम चौक पर जो कार्यालय है उस पर जाकर चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी मांगिए। चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी का देना जो संस्था का जो प्रबंधक है उमेश पाटीदार, उसका काम है। अगर वो आपको देने से मना करता है और संस्था के जो सूचना पटल है अगर वहाँ पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है और अगर आप तक जानकारी नहीं मिलती है तो आप हमें बताइए, हम उस जानकारी को आप तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। और अगर जानकारी छुपाई जाती है तो ऐसे छुपाने वाले लोगों पर उचित कार्यवाही हम करेंगे। अगर हमें लगाना होगा तो हम उनके ऊपर केस भी लगाएंगे। एक और बात, मेरी जो माँ सुभद्रा पाटीदार इस संस्था की पूर्व अध्यक्ष है, वो भी अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगी। और बाकी के जो 11-10 सदस्य रहेंगे उन पदों के लिए जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। चुनाव हम चाहे जीते या हारे, पर आप सभी से अनुरोध है कि संस्था की सदस्यता अवश्य लीजिए और जितना भी लाभ होगा उस लाभ को ये सुनिश्चित कीजिए कि आप तक हर साल जरूर पहुंचे। अगर लाभ आप तक नहीं पहुंचता है और कोई अगर आपके लाभ पर हक मारता है तो आप निश्चिंत रहे, हम अगर बनते हैं या हम संस्था में जब तक रहेंगे संस्था के हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हम सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि संस्था के किसी भी दस्तावेज पर जो योग्य व्यक्ति नहीं है वो किसी भी झांसे में आकर हस्ताक्षर ना करें, क्योंकि अगर इस तरह के फर्जीवाड़े में कोई भी व्यक्ति लिप्त पाया गया पूर्व में या आने वाले भविष्य में तो उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। और ये जो कार्यवाही है ये इसके लिए जो भी व्यक्ति दोषी रहेगा वो बाद में हमें किसी भी तरह से गलत ना ठहराए, क्योंकि हमने पूर्व में ही सूचना कर दी है।
और मैं आपसे एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि ये संस्था मेरे पिताजी ने गांव की भलाई के लिए बनाई थी और गांव को आगे बढ़ाने के लिए बनाई थी, ना कि इसलिए बनाई थी कि कुछ लालची और घाती लोग संस्था के ऊपर कब्जा कर लें। इसलिए हम चूंकि हम गांव की भलाई चाहते हैं और हम अपने गांव को जहां से हम निकले हैं उसको हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए हम समय समय पर गांव की जो अलग अलग संस्थाएं हैं जैसे कि स्कूल है वहाँ पर भी हम दान देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई पाप है, पर अब हम नहीं चाहते कि जो सपना मेरे पिताजी ने देखा था गांव की भलाई का, उसके ऊपर कुछ गलत लोग कब्जा करें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है आप आगे बढ़ें। और अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर भी आपके पास में है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, 9691212216। इस पर फ़ोन करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी की अगर आवश्यकता होगी और सहयोग की आवश्यकता लगेगी तो मैं आपको लीगल तौर पर सभी के सभी जानकारी उपलब्ध करवा सकता हूँ। और गांव को बढ़ने से अब हम नहीं रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।